होर्मुज में शिप पर हमले का ईरान ने वीडियो जारी किया। ईरानी वार्निंग को नजरअंदाज करने पर एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज पर कार्रवाई। आईआरजीसी नेवी की सख्त घेराबंदी की लाइव तस्वीरें, हमलों के बीच होर्मुज में ईरान का शक्ति प्रदर्शन यहां पर, वो भी देख लीजिए। अब जरा ये देखिए अगली खबर। ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा। ईरान का कोस्ट बेस क्रूज मिसाइलों से बड़ा हमला। ईरानी हमले के बाद अमेरिकी शिप को पीछे हटना पड़ा। मिसाइल रेंज से बाहर भागने के लिए मजबूर अमेरिकी वॉरशिप। समंदर में ईरानी सेना की बड़ी कार्रवाई से बढ़ा तनाव। अब जरा देखिए समुद्र में ईरान की नाकेबंदी देखिए। यहां घटनाएं क्या बता रही हैं देखिए जरा। ये होर्मुज को लेकर बवाल, ये जगह है जिसको लेकर इस समय बवाल आप देख रहे हैं। होर्मुज में चेतावनी, नजरअंदाज करने पर थाईलैंड के जहाज पर हमला। और यहीं से तो इस बार शुरू हुआ पूरा मामला। इस फेज में होर्मुज में जहाजों को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि जो रूट ईरान की तरफ से तय किया गया था, जहाज उसका पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने ओमान के करीब से जो दूसरा रूट एक बनाया गया उसको फॉलो किया। ईरान ने कहा अगर इस तरीके से होगा तो फिर हम इसको चलने नहीं देंगे। हिंद महासागर में क्रूज मिसाइल से अमेरिकी लॉजिस्टिक शिप पर प्रहार। यहां ईरान ये अंडरलाइन करने पर लगा हुआ है कि होर्मुज में चलेगी किसकी। कोस्ट बेस मिसाइल से हिंद महासागर में यूएस वॉरशिप को खदेड़ा। इस पर्टिकुलर जगह पर अमेरिका हो या ईरान, ये जो घटनाएं हैं केवल ये बताने के लिए कि होर्मुज है किसका। रिवर्स इंजीनियरिंग से $35,000 में बना अमेरिका का ड्रोन होर्मुज में क्रैश। पांचवी घटना, होर्मुज में ईरानी सी माइंस की चपेट में आकर 2 विशाल तेल टैंकर तबाह। होर्मुज में किसकी चलेगी, होर्मुज को आखिर कंट्रोल कौन करेगा। आज के जमाने में जब यह कहा जाता है कि वो जो जियोग्राफिकल एडवांटेजेस होते थे पहले के जमाने में, ज्यादा उसको आप मानते थे कि ये वाकई एडवांटेजेस हैं। आज के जमाने में वो लागू नहीं होते। जब लोगों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हैं, क्या वाकई अमेरिका पर ये उसकी ताकत के साथ ये लागू है, या जियोग्राफी, भूगोल तो आज भी काम करेगा। होर्मुज में ईरान की चलेगी। प्रोफेसर अमिताभ। बिल्कुल, कभी कभी भूगोल को भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। जैसे एक मैं एग्जांपल ही दूं, यूक्रेन रशिया वॉर में आप देख रहे हैं, हम कह रहे थे कि रूस बहुत बड़ा है, उसको तबाह करना यूक्रेन के बस का नहीं है। वही ज्योग्राफी आज उनके लिए एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो गई है। दूर दूर तक ड्रोन्स अटैक किए जा रहे हैं। यहां पर भी वही है। अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स जब उतारेंगे तो आप समझ रहे हैं तुर्की के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक वो कहां कहां उन पर डोमिनेट कर पाएंगे। आधा तो डेजर्ट है और जहां पॉपुलेशन है वहां ऑलरेडी इनकी बहुत तबाही हो चुकी है। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए, ईरान कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो जरूर एक टेरर तो जरूर फैला सकता है उन होर्मुज में, उन जहाजों पर। और आपने देखा होगा कैसे प्रिसीजन स्ट्राइक हो रहे हैं ड्रोन से। इनके सिर्फ मशीन रूम में तबाही होती है, टैंकरों में आग नहीं लगता है। यानी वो भी उसके इकोनॉमिक पोटेंशियल को समझते हैं कि अगर टैंकरों में आग लग गया तो ऑयल स्पिल होगा और पूरा मटियामेट हो जाएगा होर्मुज का ट्रैवल। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ज्योग्राफी के हिसाब से एक डिफरेंट ज्योग्राफी में जाके अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, काफी हद तक ऑपरेट कर पाया है। लेकिन उसी ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो ईरान से पूरे जीसीसी कंट्रीज एक्सपोज हैं। बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, सब उसके टारगेट पे, और सब जगह वो अटैक कर रहा है। तो ज्योग्राफी तो अल्टीमेट डिसाइडर होता ही है किसी भी वॉर में। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ईरान इस समय ये जान रहा है कि उसी ज्योग्राफी का वो फायदा उठा रहा है। और ये मुझसे आप मान के ले लीजिए, वो होर्मुज पर किसी न किसी तरह आने वाले दिनों में भी जो भी एमओयू हो, डील हो, उस पर वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको एक अल्टीमेट वेपन मिल गया है जो पहले कभी नहीं था। और वही वो एक दुखती रग है अमेरिका की, ट्रंप की, जो वो जान गया है। सर कि पहले भी था, इसके पहले भी होर्मुज को लेकर फ्रेंच से लेकर तमाम लोगों ने कोशिशें की, हमने उन हमलों को टाला। ये जगह हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। क्या होर्मुज को लेकर ये दावा क्या मुस्तकिल ईरान पहले भी करता रहा, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और भूगोल ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बनेगा क्या? लेकिन उससे पहले उधर बाबल मंदेब में क्या हो रहा है ये कहा गया था, और मैं ये आपसे कमोडोर काले आपसे जानना चाहूंगा। ये कहा गया था कि जैसे ही हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, हम हूतीस को गो हेड देते हैं कि वो जाकर बाबल मंदेब को चोक करने। क्या ये हो रहा है लेकिन पार्शियली हो रहा है, या इसको धीरे धीरे एस्केलेट करेंगे? क्योंकि एकदम से अगर ये कर देंगे तो जाहिर है वो तमाम पत्ते अपने एक साथ खेलने वाली गलती नहीं करेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन तो यही है कि ईरानी लोगों ने और आईआरजीसी के कंट्रोल में यमन में जो हुतीज हैं वो अटैक करेंगे। परंतु देखिए, इसमें समय लग रहा है, और समय इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके जो लैंड रूट्स वगैरह ब्लॉक कर दिए थे। प्लस खबर ये भी थी कि
गल्फ कंट्रीज की तरफ से काफी पैसा उनको खिलाया गया है ताकि वो ये सब ना करें। तो इसमें थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा। और साथ में ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि लॉजिस्टिक्स सप्लाईज जो उनको पहुंचनी थी हुतीज को मिसाइल्स वगैरह की, वो भी अमेरिका ने बहुत डिसरप्ट करी हैं। आपको याद होगा कि एक एयरबेस पे भी हमला किया था सऊदी अरेबिया ने, जब कोई एयरक्राफ्ट का, ईरान का एयरक्राफ्ट वहां लैंड करने वाला था। तो ये सब बेसिकली इंडिकेटर्स थे कि इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन है कि अब हुतीज को एक्टिवेट किया जाएगा और बाबल मंडेब जो स्ट्रेट है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर करते हैं तो देखिए जो सेकेंडरी रूट था जो सऊदी यूज कर रहा था और कुछ और कंट्रीज यूज कर रहे थे सऊदी के साथ मिलके, वहां से ट्रैफिक अराउंड 7% जो ऑयल सप्लाई है वहां से निकलता है, तो वो भी ब्लॉक होगा एंड डेफिनेटली उसके साथ मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। परंतु याद रखिए हुतीज एक बहुत सब्सटैंशियल फोर्स नहीं लेकिन है। अभी आपने आपके एक रिमार्क में एक बात महत्वपूर्ण कही सर, आपने कहा कि उनको उधर गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी पैसे खिलाए गए। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती जिनके नाम लिए जाते हैं, क्या ये आइडियोलॉजिकली अफिलिएटेड हैं या ये मर्सनरीज हैं जो पैसा देगा उनकी तरफ से लड़ेंगे? देखिए आइडियोलॉजिकली तो मोटिवेटेड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और पैसा भी एक मोटिवेशन है। तो आप ये मान के चलिए कि दोनों तरफ से ये एक बैलेंस बनाते हैं, जहां से पैसा मिल रहा है तब तक रोक सकते हैं तो रोक लेते हैं, और उसके बाद फिर आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। इस समय खबर ये है कि आईआरजीसी के कमांडर्स जो यमन में है वो अब जो है चार्ज ले रहे हैं हुतीज के मिसाइल आर्सेनल का, वो अटैक करेंगे। तो थोड़ा सीरियस इस बात को देखा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया था।